Hello everyone. Today we discuss lesson number 4th, geography. In this lesson we discuss about the map and globe. Firstly I told you about globe. ग्लोब क्या होता है जिस पे हम अपने पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ का छोटा रूप कहें, मॉडल कहें तो वो किसको कहते हैं, ग्लोब को। फर्स्टली आप ये कंपास को शो कर रहा है, ठीक है, ये कंपास है जिसके द्वारा हमें डायरेक्शन का पता होता है और इसकी जो ये नीडल होती हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, we start lesson. You have learned in the previous chapter about the advantage of a globe. इससे फर्स्ट जो लेसन हमने रीड किया था उसमें हमने ग्लोब की कुछ बातें स्टडी की थी। However, globe has limitation as well. तो ग्लोब की कुछ सीमाएं हैं और ग्लोब कैन बी यूजफुल when we want to study the earth as whole. हमें जो ग्लोब है उसका यूज कब कर सकते हैं, जब हम अपने अर्थ का अध्ययन करना चाहते हैं कि जो अर्थ है वो कैसी है, कितनी बड़ी है, ठीक है, उसके रूप को पूरे को प्रेजेंट किया जाता है ऑन ग्लोब। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ के केवल एक हिस्से का अध्ययन करना चाहें, एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, किसी भी पार्ट की अगर हम स्टडी करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोब हम कर सकते हैं। इट इज़ लिटिल हेल्प, तो इसमें क्या है, थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी और हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी पूरी लोकेशन। इन सच ए सिचुएशन वी यूज मैप, कभी कुछ सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैप का भी प्रयोग कर लेते हैं, मानचित्र का। अ मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। यानी मैप क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करता है, ड्राइंग होती है, अर्थ सरफेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ड्राइंग शीट होती है उस पर हम लोकेशन बनाते हैं। हरियाणा बना लिया, हरियाणा में हम सोनीपत को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हम उस गांव को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ए मैप। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली, लेकिन ये क्या है, उस सिचुएशन को पूरी तरह से उस पर रिप्रेजेंट करना असंभव है। मतलब पूरी जानकारी हम उस पर नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमारी अर्थ क्या है, गोल, ठीक है, कोई सर्कुलर कहता है, कोई फ्लैटेड कहता है, तो इट मीन्स उसकी शेप के आधार पर उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना असंभव है, मुश्किल है। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस, तो हमें जो मैप है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारा, फॉर वेरियस पर्पज, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑन मैप शो ए स्मॉल एरिया, मैप पे हम छोटा एरिया भी दिखा सकते हैं। एंड ए फ्यू फैक्ट, कुछ उसके जो तत्व होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनको शो कर सकते हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज ए बिग बुक, और एक कुछ मैप ऐसे होते हैं जिस पे हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ शो कर सकते हैं। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर, जो हम बहुत सारे मैप एक साथ प्रयोग करते हैं, वी गेट एन एटलस, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटलस। एटलस आर ऑफ वेरियस साइज, तो जो है एटलस होते हैं उसका साइज़ क्या है, कोई छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल, और उस पर अलग अलग जो है पैमाने का प्रयोग करके उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, जो मानचित्र हैं वो हमें ज़्यादा सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं देन ए ग्लोब, ग्लोब की तुलना में। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये अलग अलग प्रकार के हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ को नीचे दिया गया है। जैसे फिजिकली मैप, जिसको हिंदी में भौतिक मानचित्र कहते हैं। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। यानी ऐसे मैप जिस पे हम पृथ्वी की पर जो पेड़ पौधे हैं, प्लेन्स एरिया है, पहाड़ी एरिया है, नदियां हैं, समुद्र हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, उसको हम भौतिक मैप कहते हैं। पॉलिटिकल maps showing cities, towns and villages and different countries and state of the world with their boundaries are called
पॉलिटिकल मैप, यानी जो हमारे शहर है, गांव है, कस्बे हैं या दूसरे देशों के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है, दूसरे स्टेट के साथ जो बाउंड्री लगती है, उन सबको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जहाँ से हमें कुछ विशेष सूचनाएं प्राप्त होती हैं, सच एज रोड, जैसे रोड है कि ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है, इन सब के बारे में। रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कम होती है, पेड़ पौधे कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम शो करते हैं, आर नोन एज थीमेटिक मैप, और इनको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दिस मैप, यानी जो मैप जैसी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराते हैं उनको वैसा ही नेम दिया गया है। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप, कोई भी मैप है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो ये आपको याद रखना है। कितने कंपोनेंट हैं? 3, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। नेक्स्ट है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को स्टडी करेंगे कैसे मैप में ये हेल्पफुल होता है। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, यानी कोई हमारे पास ड्राइंग शीट हो सकती है, उस पर हम जैसे पूरे वर्ल्ड को भी शो कर सकते हैं ग्लोब बना के। मैप के माध्यम से अपने गांव को, शहर को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, और जो मैप है वो हम किसी की हेल्प से बनाते हैं, स्केल्स की, जिसपे उसकी जो टोटल डिस्टेंस या एरिया होता है उसको कम एरिया में ही कम इंडिकेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, और ऐसा जब हम उसको कम करके दिखाते हैं तो वो बहुत ध्यानपूर्वक काम किया जाता है। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल, तो जो डिस्टेंस दिखाई जाती है वो बिल्कुल में वास्तविक होती है। इट इज कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी जो हमारे एक्चुअल में ज़्यादा डिस्टेंस होती है बट पेपर पे हमें शॉर्ट करके शो करना होता है, तो उसके लिए कोई इंडिकेशन हम लेते हैं जिसको हम स्केल कहते हैं, और वो स्केल सब जगह कहीं भी यूज करें तो सेम रहता है। Therefore, a scale is chosen for this purpose, इसके लिए हम कोई पैमाना निर्धारित कर लेते हैं। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on map, तो जो पैमाना होता है, जो वास्तविक हमारी दूरी होती है अर्थ पे, ठीक है, पृथ्वी पर, सतह पर, और जो हम मैप पे शो करते हैं वो उनका कुछ रेशो लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 लाख पॉपुलेशन है हरियाणा की, तो हम 1 लाख को एक बिंदु से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 10 लाख के लिए कितने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें? 10 बिंदु। अगर दूसरे स्टेट में 30 लाख है तो हमें 30 बिंदु रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बिंदु कितने को? 1 लाख को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके लिए पैमाना जो है वो निर्धारित कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर, कि आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, अगर हम 10 किलोमीटर को मैप पर 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ? 5 किलोमीटर के। ऑन द ग्राउंड दिस स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, इट मीन्स क्या है ये? 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। Thus scale is very important in any map. मैप के लिए जो पैमाना है बहुत ही important होता है। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. अगर आप पैमाने को जानते हो तो आप कितनी ही डिस्टेंस कम ज़्यादा है तो आप उसको आराम से डिफरेंस करके दो स्टेट को या दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। When large area like continent and or country are to be shown on a paper, अगर हम 2 कॉन्टिनेंट या कंट्री को पेपर पे शो करना चाहते हैं, then we use a small scale, तो इसके लिए हम छोटा पैमाना यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, यानी 5 सेंटीमीटर किसको शो करेगा? 500 किलोमीटर को।
इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप, और इसको छोटे पैमाने का मानचित्र कहा जाता है। When a small area like your village town is to be shown on a paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map, show 500 meters only on the ground. अगर आप छोटे पैमाना यानी एरिया छोटा है, गांव है, कस्बा है, पेपर पे हम शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या है 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 500 यानी 500 मीटर के। तो इसके लिए छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना है तो हम ये पैमाना यूज करेंगे जिसको लार्ज स्केल मैप भी कहा जाता है। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। तो जो बड़े पैमाने के मैप होते हैं वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं छोटे पैमाने के कंपेरिजन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।